हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 92 अध्याय का पाठ है, सर्ग का पाठ है। इसमें भरत जी भरद्वाज मुनि से रामचंद्र जी महाराज का पता पूछ के कि किस वन में है, तो उन्होंने बताया चित्रकूट में है। तब चित्रकूट अपनी सेना के साथ यात्रा कर रहे हैं। तया महत्यायान्या ध्वजिन्या वनवासिना आर्दितायुथापा मत्ता सयुथा संप्रदुद्रु। यात्रा करने वाले उस विशाल वाहिनी से पीड़ित हो वनवासी युद्धपति मतवाले हाथी आदि अपने युद्धों के साथ भाग चले। ऋचा पृष्ठता मुख्यश्चारूर्वश्चा समन्तता दृश्यन्ते वनवाटेषु गिरिष्वस्पपि नदीषु च। रीछ चितकबरे मिर्ग वन प्रदेश में पर्वतों में नदियों के तटों पर चारों ओर उस सेना से पीड़ित दिखाई देते थे। जो भरत जी की सेना जा रही थी, भारी सेना, उससे जो जंगल के पशु पक्षी थे वो लोग भागने लगे। सा संप्रतस्ते धर्मात्मा प्रीतो दशरथात्मजा वृतो महत्या नादिन्या सेनया चतुरंगया। महान कोलाहल करने वाले उस विशाल चतुरंगी सेना से घिरे हुए धर्मात्मा दशरथ नंदन भरत बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा कर रहे थे। सा गौरोघा निघा सेना भरतस्या महात्मना महे छंदायामासा प्राविशेषामिवाम्बुधा। जैसे वर्षा ऋतु में मेघों की घटा आकाश को ढक लेती है, उसी प्रकार महात्मा भरत की समुद्र जैसे उस विशाल सेना ने दूर तक के भूभाग को आच्छादित कर लिया था। तुरंगो घेरवता वारणेश्चा महाबले अनालच्या चिरम काला तस्मिन काले बभूवसा। घोड़े के समूह तथा महाबली हाथियों से भरी और दूर तक फैली हुई वह सेना उस समय बहुत देर तक दृष्टि में ही नहीं आती थी। सा गत्वा दूरम ध्वनम संपरिश्रांत वाहनम वाचा वचनम श्रीमान वशिष्ठम मंत्रिणावरम। दूर तक रास्ता तय कर लेने पर जब भरत की सवारियां बहुत थक गई, तब श्रीमान भरत ने मंत्रियों से श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहा, यादृश्यम लक्ष्यते रूपम यथा चैव मया द्रुतम व्याप्तम प्राप्त स्मातम देशम भरद्वाजोयम अब्रवीत। ब्राह्मण, मैंने जैसा सुन रखा था
कि जैसा इन देश का स्वरूप दिखाई देता है, इस पे स्पष्ट जान पड़ता है कि भरद्वाज जी ने जहाँ पहुँचने का आदेश दिया था उस देश में हम लोग आ पहुँचे हैं। अयम गिरि चित्रकूटस्तथा मंदाकिनी नदी एतत् प्रकाशिते दूरान् नीलमेघानिभं वनम्। जान पड़ता है चित्रकूट पर्वत है और यहाँ मंदाकिनी नदी बह रही है। यह पर्वत के आसपास का वन दूर से नील मेघ के समान प्रतीत हो रहा है। गिरे सानूनि रम्यानि चित्रकूटस्थ संप्रति वर्णे रावा मुद्यन्ते मामके पर्वतोपमे। इस समय मेरे पर्वताकार हाथी चित्रकूट के रमणीय शिखरों का मर्दन कर रहे हैं। मुंचन्ते कुसुमन्येते नागा पर्वत सानुसे नीलायिवात पापाये तोयम तोयधरा घना। ये वृक्ष पर्वत शिखरों पर उसी प्रकार फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे वर्षा काल में नील जलधर मेघ उन पर जल की वृष्टि करते हैं। किरानाचरितम देशम पश्य शत्रुघ्नम पर्वते हयेशमन्तात् किरणा सकराइव सागरम। इसके बाद भरत शत्रुघ्न से कहने लगे, शत्रुघ्न देखो इस पर्वत की उत्पत्तिकाय में जो देश है जहाँ पर किन्नर विचरण करते हैं वही प्रदेश हमारी सेना के घोड़ों से व्याप्त होकर मगर से भरे हुए समुद्र के समान प्रतीत होता है। एते मीग्र गणा भ्रांति शीघ्र वेगा प्रचोदिता वायु प्रविद्धा शरीरादि मेघ जाला इवाम्बरे। सैनिकों के खदेड़े हुए मृग के झुंड तीव्र वेग से भागते हुए वैसे ही भाग रहे हैं जैसे शरत काल के आकाश में हवा के उड़ाए गए बादलों के समूह सुसंगति होकर होते हैं। कुरवंते कुसुमा पीड़म शिरास्तु सुरभीन नमे मेघ प्रकाशो फल के दक्षिणा तयवन्नरामया। ये सैनिक अथवा वृक्ष मेघ के समान कांति वाले ढाल से उपस्थित होकर होने वाले दक्षिण भारत मनुष्यों के समान अपने मस्तक तथा शाखाओं पर सुगंधित पुष्प गुच्छमय आभूषण को धारण करते हैं। निज कुंजमिवा भूते वा वनम घोर प्रदर्शनम अयोध्या एव जानकीर्णा संप्रति प्रतिभाति में। यह वन जो पहले जनरव शून्य होने के कारण अत्यंत भयंकर दिखाई देता था वही इस समय हमारे साथ आए हुए लोगों को व्याप्त होने के कारण मुझे अयोध्यापुरी के समान प्रतीत होता है। खुरा खुरे रुदिरितो रेडुर्दियो प्रचत गिरि परचतिष्ठति तम वहन्त्यनिला शीघ्रम कुर्वाणि मम प्रिय। घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल आकाश में आच्छादित करके स्थित होती है, परंतु उसे हवा मेरा पिया करती हुई शीघ्र ही अनंत उड़ा ले जाती है। स्यांतांतुर गोपेतान सूत मुख्य अधिष्ठितान एतान संपदता शीघ्रम पश्य शत्रुघ्न कानने। शत्रुघ्न देखो उस वन में दौड़ते हुए जूते हुए और श्रेष्ठ सारथी द्वारा संचालित के रथ कितने शीघ्रता से आड़े लग रहे हैं। एतान विज्ञासिता पश्यम वनम है एतान पश्यताम शीघ्रम पश्य शत्रुघ्नम कानने। शत्रुघ्न देखो इस वन में घोड़े से जुते हुए और श्रेष्ठ सारथी द्वारा संचालित हुए रथ कितने ही शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं। एतान वित्रासितान पश्या बहिर्णा प्रिय दर्शना एवमापत्या शैलम अधिवासम यत्पत्तिरा। जो देखने में बड़े प्यारे लगते उन मोरों को तो देखो, ये हमारे सैनिकों के भय से कितने डरे हुए हैं। इस प्रकार अपने स्थान पर पर्वत की ओर उठते हुए अन्य पक्षियों पर दृष्टिपात करो। अतिमात्रामयं देशो मनोज्ञा प्रतिभाति में तापसानां निवासोऽयं व्यक्तं स्वर्गपथो अनगा। निष्पाप शत्रुघ्न यह देश मुझे बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। तपस्वी जनों का निवास स्थान वास्तव में स्वर्गीय पथ है।
मृगासुर भी संगीता बहता प्रसतान बने मनोज्ञ रूप लक्षंत रूप कुसुमिवंत। कुसुमिरीव चित्रिता। इस वन में मृगियों के साथ विचरने वाले बहुत से चितकबरे मृग ऐसे मनोहर दिखाई देते मानो इन्हें फूलों से चित्रित सुसज्जित किया गया हो। साधु सैन्य प्रतिष्ठन्तां विचिन्वन्तु च काननम यथा तव पुरुष व्याघ्रो दृश्येते राम लक्ष्मणो। मेरे सैनिक यथोचित रूप से आगे बढ़े और वन में सब ओर खोजे, जिसे उन दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का पता लग जाएगा। भरतस्या वचा श्रुत्वा पुरुषा शास्त्र प्राणया विशुद्धा तद्वचनम सूर्या धूमाग्रग तदुष्टान। भरत का वचन सुनकर बहुत से सूरवीर पुरुषों के हाथों में हथियार लेकर उस वन में प्रवेश किया। तदंतर आगे जाकर बहुत दूर तक ऊपर को धुआं उड़ता दिखाई दिया। ते समालोक्य ध्रुमाग्रम चुहुर्भरतमागता नामनुष्ये भवत्यग्नि व्यक्तम अवदेव राघव। उस धूप शिखा को देखकर वे लौट आया। भरत से बोले, प्रभु जहाँ कोई मनुष्य नहीं होता वहाँ आग नहीं होती, अतः श्री राम लक्ष्मण अवश्य ही होंगे। अत्र नात्र नरा व्याज्ञा राजपुत्रो परंतपा रामो रामोपमं शांति व्यक्तम अत्र तपस्विना। यदि शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष श्री राजकुमार श्री राम लक्ष्मण यहाँ ना हो तो श्री राम जैसे तेजस्वी दूसरा कोई तपस्वी अवश्य होगा। तच्छ्रुत्वा भरता ते संवचनम साधु संवता सेना मान्युवाचा सर्वस्तान मित्र बल मर्दना। उनकी बातें श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा मानने योग्य थी। उन्हें सुनकर शत्रु सेना का मर्दन करने वाले भरत ने उस समस्त सैनिकों से कहा, यथा भवन्तम तिष्ठन्तु नेता गंतव्य अग्रता अहमेवा गमिष्यामि सुमंत्रो तिथिरेत च। तुम सब लोग सावधान होकर यहाँ ठहरो, यहाँ से आगे ना जाना। अब मैं ही वहां जाऊंगा, मेरे साथ सुमंत और बुद्धि भी रहेंगे। एकम एव मुक्ता स्थान सैनस्तथा तस्सु समन्तता भरत यत्र धूमाग्रे यत्र दृढ़ समाधता। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर समस्त सैनिक वहां सब और फैल कर खड़े हो गए। भरत जहाँ धुआं उठ रहा था उस ओर अपनी दृष्टि स्थिर की। व्यवस्थिताया भरत सा चमूमति निरक्षणम। व्यवस्थिता भरतेन सा चमू निरीक्षणेमापि भूमि अग्रता बभ्युवदिष्टानाचिरेण जानति प्रियस्य रामस्य समागत्य मेयता। भरत के द्वारा वहां ठहराई गई वहां सेना की अलक्षित सेना भूमि पर गिरा कर भरत के द्वारा ठहराई गई सेना आगे की भूमि निरीक्षण करती हुई वह हट पूर्वक खड़ी रही, क्योंकि उस समय उन्हें मालूम हो गया था कि अब शीघ्र श्री रामचंद्र जी से मिलने का अवसर आने वाला है। श्रीमद रामायण वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांड 3:9 सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि का आपके अयोध्या कांड में 93वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुल भाई सब संतों की जय। जय जय सीताराम।